Good morning students, welcome to next video class 9 biology। स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं। इसमें चैप्टर 14 देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो होता है प्राकृतिक स्रोत, इसमें इस चैप्टर में हम लोग को नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। जैसे आप लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जानते होंगे कि जो हमको गॉड के द्वारा गिफ्टेड है, नेचर के द्वारा जो प्राप्त है, उस स्रोत के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। उसका क्या इफेक्ट है ह्यूमंस लाइफ पे या जितने भी लिविंग थिंग्स है उस पर उसका क्या प्रभाव है, तो उसको देखेंगे हम। सबसे पहले इस चैप्टर में नेचुरल रिसोर्सेज जो चैप्टर है इसमें टॉपिक्स देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर के परिचय के बारे में देखेंगे और इसमें देखेंगे स्टूडेंट इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वह सभी किस पे होते हैं? अर्थ पे होते हैं। लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सॉइल, वाटर, एयर एंड एनर्जी ऑफ द सन फ्रॉम द सन। मतलब सन से जो एनर्जी प्राप्त होता है उस पर भी हमारा जो लाइफ है वह डिपेंड है। तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे। नेक्स्ट में टॉपिक हमारा रहेगा नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं। उसके बाद देखेंगे सोर्सेज ऑन द अर्थ, अर्थ पे कौन कौन से सोर्स है, स्रोत है। उसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे बायोस्फीयर, जैवमंडल के बारे में चर्चा करेंगे बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर के बाद देखेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है एयर, मतलब वायुमंडल। वायुमंडल की चर्चा करेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे एयर पॉल्यूशन एंड कॉज, एयर पॉल्यूशन और उसका जो कारण है, वायु प्रदूषण और उसका कारण, कॉज के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा रेन, बारिश, वर्षा जो होती है रेन, उसके बारे में। और उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव होता है उसके बारे में देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक के स्टूडेंट यहाँ देखेंगे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस के द्वारा जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स उत्पन्न किए जाते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर, मतलब कि मनुष्य के द्वारा जो एक्टिविटीज होता है उसका एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उस प्रभाव से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर जो है उसका क्षय होता है, नष्ट होना। रीजन फॉर द ओजोन डिप्लीटेशन, और उसका कारण क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीटेशन होने का कारण क्या है, इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्मोक। स्मोक के बाद पढ़ेंगे वाटर, वाटर पॉल्यूशन, और वाटर पॉल्यूशन है और कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ये दोनों देखेंगे। वाटर पॉल्यूशन क्या है और इसका कारण क्या है, कॉज क्या है। सॉइल के बारे में चर्चा करेंगे, मिट्टी, और मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है। वेरियस फैक्टर्स ऑफ रिस्पांसिबल फॉर क्रिएशन ऑफ सॉइल, सॉइल के क्रिएशन में कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं रिस्पांसिबल होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिचेंस, इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन एंड द कॉज, मतलब कि भूमि का जो क्षरण होता है, सॉइल इरोजन जो होता है उसका कारण क्या है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है बायोजियोकेमिकल साइकिल, मतलब साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट जो है वह एमिनोफिकेशन और न्यूट्रिफिकेशन और डेंट्रिफिकेशन, ये तीन चीज जानेंगे हम लोग। कौन कौन सी चीज? एमिनोफिकेशन यहाँ देखेंगे हम लोग, ये एमिनोफिकेशन, के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे न्यूट्रिफिकेशन,
न्यूट्रिफिकेशन, लास्ट में देखेंगे डेंट्रिफिकेशन, लास्ट में देखेंगे डेंट्रिफिकेशन। इस तरह हम सारे टॉपिक्स की चर्चा आपको वन टॉपिक्स बाय स्टेप स्टेप प्रत्येक टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। अब हम सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन है क्या, तो इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम बोले कि इंट्रोडक्शन देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का। तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन रिसोर्सेज लाइक सॉइल, वाटर, एयर एंड एनर्जी फ्रॉम सन। मतलब लाइफ जो है वह अर्थ पे अगर डिपेंड्स है तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है रिसोर्स। अगर रिसोर्सेज नहीं होगा, जैसे नेचुरल रिसोर्स है, सॉइल हो गया, वाटर हुआ, एयर हुआ और एनर्जी हुआ, अगर यह सब नहीं रहेगा पृथ्वी पे तो लाइफ भी पृथ्वी पे संभव नहीं है। Uneven heating of air over land and water bodies cause of winds। तो यहाँ देखते हैं कि अनइवन जो हीटिंग की जो प्रक्रिया है वह अनइवन है। मतलब कि अनइवन का मतलब समझे, जैसे आप पढ़े होंगे सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, तो यह दोनों एक जैसा गर्म नहीं होता है। लैंड और वाटर जो होता है, एयर ओवर लैंड, मतलब लैंड के ऊपर जो एयर है और वाटर के ऊपर जो एयर है, वह दोनों का अनइवन प्रक्रिया है। पहले गर्म होता है आपको वाटर, जैसे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज आप पढ़े होंगे कि जब समुद्र के तरफ का पानी हवा जो होता है गर्म हो जाता है तो पृथ्वी की तरफ से हवा जाता है उधर, तो यह लैंड ब्रीज हुआ। और जब लैंड की तरफ का ऊपर का जो एयर है वह जब गर्म हो जाता है तो उधर का एयर ठंडा रहता है, तो वह इधर आता है, लैंड की तरफ जब आता है उसको लैंड ब्रीज करते हैं, सॉरी सी ब्रीज करते हैं उसको। तो यह अनइवन प्रक्रिया जो है यह भी हमारे एक क्या है, लाइफ को पृथ्वी पर सही रखने के लिए, मतलब कि उसको स्टेबल करने के लिए अनइवन हीटिंग प्रक्रिया भी अति आवश्यक है। अब देखते हैं इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज एंड सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन गिव अस रेन। क्या होता है कि वाटर बॉडी जो होते हैं उससे क्या होता है कि वाटर क्या होता है, इवापोरेट होता है, वाष्प बनता है, और वाष्प बन के बाद उससे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि बादल बनता है। बादल जो होता है वो बारिश के रूप में फिर नीचे गिरता है, पानी बारिश के रूप में, जिसके कारण क्या होता है, रेन होता है, बारिश होता है। अब देखते हैं पॉल्यूशन ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब कि अगर एयर, वाटर और सॉइल जो प्रदूषित होता है इसका प्रभाव हमारे लाइफ की क्वालिटी में पड़ता है, हमारे लाइफ की जो क्वालिटी होता है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या देखे। अब देखेंगे वी नीड टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब कि वी नीड टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्स जो है उसको हमको कंजर्व करने की आवश्यकता है। एंड यूज फ्रॉम इन द सस्टेनेबल वाटर, और हमको सस्टेनेबल वाटर की यूज करेंगे, मतलब शुद्ध पानी पिएंगे। अब देखेंगे वेरियस न्यूट्रिएंट्स आर यूज अगेन एंड अगेन। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसको अगेन एंड अगेन हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इन साइकिल फैशंस में। दिस नीड, अब इसको देखेंगे, दिस लीड टू द सर्टेन बैलेंस बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर। मतलब बायोस्फीयर में जो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं उसको बैलेंस करने के लिए, दोनों के बीच में बैलेंस करने के लिए यह जो क्या है, अगेन जो साइकिल है उसको यूज न्यूट्रिएंट्स साइकिल जो पढ़ेंगे, न्यूट्रिएशन साइकिल बताया है आपको लास्ट में, तो वह बहुत ही आवश्यक है। अगर यह साइकिल नहीं होगा, जैसे मान लीजिए कि आप एक पढ़े होंगे बैक्टीरिया के बारे में, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, तो हम नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, उसको इनडायरेक्ट लेते हैं, भोजन से हमको मिलता है। और प्लांट्स को वो एटमॉस्फेयर से लेता है, उसको जड़ में फिक्स कर देता है। जैसे आप जितने भी दलहन प्लांट्स जो होता है, पल्स प्लांट्स, उसके बारे में पढ़े होगा, तो उसके रूट्स में एक बैक्टीरिया होता है जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहा जाता है। वह एक साइकिल
का काम करता है। तो इस तरह हम देखें। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत के बारे में देखते हैं तो क्या होता है, द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ, मतलब कि जो रिसोर्स अर्थ पे अवेलेबल है, एंड द एनर्जी फ्रॉम द सन, जैसे सन से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, आर नेसेसरी टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट टू ऑल लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ, मतलब कि जितने भी लाइफ है अर्थ पे उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, सन का एनर्जी नेसेसरी है। उसी तरह देखेंगे द स्टॉक ऑफ नेचर व्हिच आर यूजफुल टू मैनकाइंड आर नॉन एज नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जांपल्स एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स। ये जो एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स जो है, यह जितने भी सजीव प्राणी है सभी के लिए बहुत ही एसेंशियल है। अब देखते हैं नेक्स्ट में रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। तो अब इसमें रिसोर्सेज जो होता है उसको देखते हैं। द आउटर मस्ट क्रस्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो आउटर मस्ट क्रस्ट लेयर जो है उसको द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। वाटर कवर 70% ऑफ द अर्थ, अर्थ का 70% भाग जो है वह वाटर से कवर है। अर्थ का सरफेस इट इज कॉल्ड फाउंड अंडरग्राउंड, दिस कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर, मतलब कि अंडरग्राउंड भी है वाटर, ऊपर भी है, तो इसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। अब देखते हैं एयर, एयर दैट कवर द होल ऑफ द अर्थ, एयर जो होता है वह पूरे अर्थ को कवर किए हुए है। लाइक ए ब्लैंकेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, तो उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। जैसे आप एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन भी पढ़े होइएगा, ब्लैंकेट ऑफ एयर फिल, एटमॉस्फेयर मतलब कि हवा से जो बड़ा बना है, वायुमंडल जिसको बोलते हैं। तो इस तरह हम लोग जलमंडल देखिए, इसका मतलब होगा स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। यह 3 स्टेप में है, ऐसा रिसोर्स है पृथ्वी का जिसको 3 मंडल में बांट दिया गया है। एक वायुमंडल हुआ, जलमंडल हुआ और स्थल मंडल हुआ। तो इस तरह हम लोग नेचुरल रिसोर्स के बारे में देखें। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। यह आपका लेक्चर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 है और सेकेंड में हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह आप लोग देखिए। थैंक यू।